एक कार्यशील लोकतंत्र एक नाजुक आधार पर टिका होता है कि नियमों को लागू करने वाला रेफरी खिलाड़ियों को नहीं देख सकता। जब वो रेफरी कानून को समान रूप से लागू करता है तो परिणाम चाहे कितना भी मामूली अंतर से हो निष्पक्ष माना जाता है। हाल ही में हुए बिहार चुनावों के बाद परिणाम इतने पक्षपातपूर्ण थे कि मीडिया ने पारंपरिक दृष्टिकोणों का उपयोग करके परिणाम को अपने हिसाब से ढालने की होड़ लगा दी। उन्होंने आक्रामक चुनावी रणनीतियों, विपक्ष की ऊर्जा की कमी और सत्ताधारी दलों के मजबूत वित्तीय समर्थन जमीनी हकीकत की जांच कर रहे पत्रकारों ने एक अलग ही कहानी बताई। सबूत बताते हैं कि मतदान में एक व्यवस्थित तकनीकी हेरफेर हुआ है जो सामान्य राजनीति से परे है। ये सबूत भारत के चुनाव आयोग के व्यवहार पर केंद्रित हैं। वही संस्था जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है, जब निर्णायक संस्था ही किसी एक पक्ष के पक्ष में बीच में ही नियम बदलने लगती है तो संस्था द्वारा निर्देशित होता है। मतदाताओं के बजाय मतदान शुरू होने से महीनों पहले चुनाव आयोग ने एक विशेष गहन संशोधन SIR शुरू किया। ये बिहार की मतदाता सूची का नौकरशाही पुनर्निर्माण था। मानक प्रोटोकॉल में दोहराई गई प्रविष्टियों को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आयोग ने इस नियम को दरकिनार कर दिया जिससे मतदाता सूची में 14 लाख डुप्लीकेट मतदाता रह गए और वे कई राज्यों में मतदान कर सके। साथ ही लगभग 80 लाख वैध मतदाताओं को भी मतदाता सूची से हटा दिया गया जो कुल मतदाताओं का लगभग 10% था। ये नाम हटाना आकस्मिक नहीं था बल्कि ये सीमेंस शौक क्षेत्र जैसे विपक्षी गिरोह में केंद्रित था जहां नाम हटाने की दर राज्य के औसत से काफी अधिक थी। अंतिम मतदाता सूची में मुस्लिम, आदिवासी और जनजातीय मतदाताओं पर असमान प्रभाव दिखा। चुनाव प्रभावी रूप से मतदान शुरू होने से पहले ही जीत लिया जाता है। यदि रेफरी किसी एक पक्ष को मतदाता सूची की जनसांख्यिकीय संरचना को सावधानीपूर्वक बदलने की अनुमति देता है तो चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक रूप से चुनाव से ठीक पहले वित्तीय सहायता पर रोक लगाई है। 2004 में उन्होंने जयललिता सरकार को चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को धन वितरित करने से रोका था। रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता का इस्तेमाल किया था। तमिलनाडु में मुफ्त टेलीविजन और तेलंगाना में नकद हस्तांतरण को नियम स्पष्ट था कि चुनाव के अंतिम दिनों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राज्य संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। बिहार इस इतिहास से अलग था। मतदान से कुछ ही दिन पहले नई राज्य योजना के तहत लाखों महिलाओं को 10,000 रुपये की भारी धनराशि भेजी गई। चुनाव आयोग ने इन भुगतानों को बिना किसी बाधा के होने दिया। इसके बाद व्यवस्था में गड़बड़ी हुई। हजारों मतदाताओं को निजी तौर पर वित्त पोषित विशेष ट्रेनों से अन्य राज्यों से लाया गया। हालांकि चुनाव परिवहन कानून इसे भ्रष्टाचार मानते हैं, फिर भी आयोग चुप रहा। के आधार पर आदर्श आचार संहिता को चुनिंदा रूप से लागू करने से ये सत्ताधारी सरकार के लिए एक हथियार बन जाता है। मतदान केंद्रों के CCTV फुटेज में मतदाता धोखाधड़ी के अकाट्य प्रमाण मौजूद होते हैं। जब जांचकर्ताओं ने ये सबूत मांगे तो अदालतों ने पहले चुनाव आयोग को रिकॉर्डिंग जारी करने का आदेश दिया। सरकार ने 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन करके CCTV फुटेज को सार्वजनिक पहुंच से कानूनी रूप से बाहर कर दिया। उन्होंने 45 दिनों के बाद सभी फुटेज को स्थायी रूप से हटाने का आदेश दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि दृश्य रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच होने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाए। यह नियामकीय बदलाव 2023 के उस कानून के बाद हुआ जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को बदल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाकर कानून ने सरकार को अपना रेफरी चुनने की अनुमति दे दी। इस सुरक्षा को अंतिम रूप देने के लिए नए कानूनी संशोधन ने चुनाव आयुक्तों को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान कर दी। उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान की गई किसी भी कार्रवाई के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। मतदान में धांधली के अलावा सरकार ने विधायी अद्यतनों का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि पूरी प्रक्रिया कानूनी हो और भ्रष्टाचार से सुरक्षित रहे। इस नए माहौल में भारतीय चुनाव सार्वजनिक मुद्दों से दूर होते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचा और प्रदूषण तकनीकी लाभों के पक्ष में हाशिए पर चले गए हैं। परिणाम अब डेटाबेस प्रबंधन, लक्ष्य छंटनी और कानूनी खामियों के रणनीतिक उपयोग द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन न्याय की धीमी गति इस बिहार की रणनीति को फैलने दे रही है। वर्तमान में 12 अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह मतदाता सूची संशोधन चल रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र शायद ही कभी हिंसक संघर्षों से नष्ट होते हैं के माध्यम से उखाड़ फेंका जाता है। तकनीकी अद्यतनों और नौकरशाही संशोधनों शेष बचाव इस बात की जागरूकता में निहित है कि प्रणाली को कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है।